वैसे तो हमारी पृथ्वी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों का खजाना है, लेकिन साथ ही काफी आश्चर्यजनक और मजेदार भी है। हमारी पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसे भी हैं जो मनुष्यों से आज भी अछूता है। पृथ्वी पर कुछ जगह ऐसे भी हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प भी है। इस पृथ्वी पर कहीं नदियाँ, कहीं झरने, कहीं झील, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो कहीं बड़ी बड़ी खाइयाँ, तो कहीं सूखे रेत के टीले, रेगिस्तान, तो कहीं प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य से हरे भरे जंगल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का विशालकाय रहस्यमय जंगल, अर्थात पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाला अमेजन जंगल, जिसे अमेजन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह जंगल आपको एक अलग ही दुनिया होने का एहसास दिलाता है। कहते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए आपको इस जंगल की डिजिटल सैर पर ले चलते हैं। यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। अमेजन जंगल का नाम ग्रीक के पौराणिक कथाओं के एमोजोन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लड़ाकू महिला, अर्थात फीमेल वॉरियर। क्या आप जानते हैं कि अमेजन का कुल क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे देश भारत के क्षेत्रफल से भी काफी ज्यादा है। आप समझ ही गए होंगे कितना बड़ा है अमेजन का जंगल। अमेजन के पूरे जंगल को अगर कोई देश का रूप दे दिया जाए तो यह विश्व का 7वां बड़ा देश बन जाएगा। अमेजन का जंगल दक्षिणी अमेरिका के कुल 9 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। आपको ये जानकर एकदम ही आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन अकेले अमेजन के जंगलों से ही आता है। यह जंगल इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, क्योंकि वृक्ष इतने घने होते हैं कि सूर्य की धूप जमीन तक नहीं पहुँच पाती। अमेजन जंगल में 17,000 से ज़्यादा प्रजाति के करीब 400 अरब से भी अधिक पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों के बाद अगर सबसे अधिक कुछ है तो वह है यहाँ के खतरनाक जीव जंतु और कीड़े मकोड़े। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी पर मौजूद जितने जीव हैं उसका 25% जीव अकेले अमेजन के जंगल में ही देखे जा सकते हैं। यह जंगल 25 लाख कीट पतंगों, 2000 पक्षियों, 2200 मछलियों, 427 स्तनधारी और 378 उभयचर प्रजातियों का बसेरा है। अनेकों जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीट पतंगों का घर होने के साथ साथ यह वर्षावन मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस जंगल में हजारों प्रकार के औषधीय गुण से परिपूर्ण पेड़ पौधों का विशालकाय खजाना मौजूद है, जो मानव जाति के लिए वरदान से कम नहीं है, जो प्रकृति ने हमें दिया है। इस जंगल को 2 तरह से देखा जाता है। एक तो यह अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपने साथ खूबसूरत यादों को लेकर जाते हैं। और दूसरा यह है कि यह जंगल बेहद खतरनाक और जानलेवा है, जिसको देखकर बहुत सारे टूरिस्ट डरावनी यादों को अपने साथ लेकर जाते हैं और कुछ तो वापस जा भी नहीं सकते। वह उसी जंगल में रहस्यमयी ढंग से खो जाते हैं। क्या आपको पता है दुनिया के 20% से अधिक नदी अमेजन नदी से मिलती है। अमेजन नदी की 1100 से ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं। कई देशों से बहते हुए जाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी का नाम भी इसी जंगल के आधार पर रखा गया है। यह नदी अमेजन जंगल के बीच से गुजरती है, जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाती है और पानी के स्टोरेज के मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी की लंबाई 6000 से 7000 किलोमीटर की है। वर्षा के कारण इस नदी की लंबाई और अधिक बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में जब यह नदी भर जाती है तब यह नदी इतनी फैल जाती है कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम समुद्र को देख रहे हों। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अमेजन नदी के भूगर्भ में लगभग 3 किलोमीटर नीचे एक और नदी बहती है, जो इंसानों के लिए शोध का विषय अभी भी बना हुआ है। आप लोगों ने फिल्मों में कुछ पेड़ों को चलते हुए देखा होगा, जिसमें पेड़ को चलते हुए दिखाया गया है। कई सालों से खोज कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेजन जंगल में ऐसे ही चलने वाले पेड़ पाए जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते हैं,
लेकिन यह पेड़ मूवीज में दिखाए गए पेड़ों की तरह नहीं चलते, बल्कि इनकी चलने की स्पीड काफ़ी धीमी होती है और इन्हें जगह बदलने में काफ़ी समय लगता है। वैज्ञानिक इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि यह पेड़ उस दिशा में चलते हैं जिधर से सूर्य की रोशनी आती है, जैसा कि सूर्यमुखी का फूल सूर्य की तरफ खिला हुआ हमेशा हमें दिखता है। इस पेड़ की जड़ें सूर्य की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है और पीछे की जड़ें धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। इस वजह से यह पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे की ओर हो जाता है। इस प्रोसेस को होने में कई महीने लग जाते हैं। वैज्ञानिकों और अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों की माने तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो जीव जंतुओं के साथ साथ इंसानों का भी मांस खाते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इस तथ्य पर खोज और शोध कर रहे हैं। अमेजन जंगल में रिसर्च करने गए ब्रिटिश वैज्ञानिक पर्सी फॉसेट ने अपनी खोज के दौरान दावा किया कि उन्होंने अमेजन में ऐसे जानवर को देखा है जो आधा इंसान और आधा जानवर का मिश्रण था, जिसकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट थी। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इस प्रजाति को मैरिकॉक्सी कहा जाता है। उनके अनुसार अमेजन में रिसर्च करते समय उनका सामना मैरिकॉक्सी से हुआ था, जो उन पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक से जमीन पर एक फायर किया जिससे मैरिकॉक्सी डरकर भाग गया। उनके अनुसार मैरिकॉक्सी बहुत खतरनाक होते हैं और झुंड बनाकर रहते हैं। अमेजन के स्थानीय आदिवासियों ने भी मैरिकॉक्सी को देखने का दावा किया है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही पर्सी फॉसेट और उनकी टीम रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि यह लोग मैरिकॉक्सी का शिकार हो गए और कुछ का कहना है कि ये लोग एक शहर की खोज में इतने आगे निकल गए कि भूखमरी से मर गए होंगे या किसी खूंखार जानवर का शिकार हो गए होंगे, लेकिन उनकी मौत का कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिला और उनकी मौत अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। यहाँ की हर एक चीज़ रहस्यों से भरा हुआ है, चाहे वह पेड़ पौधे हो या जीव जंतु या कीड़े मकोड़े। तो पानी कैसे पीछे रह सकता है? अमेजन जंगल में एक खौलती हुई गर्म पानी की नदी बहती है जिसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। इस नदी का तापमान हमेशा 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और यह नदी उबलता ही रहता है। इस नदी के संपर्क में अगर कोई जीव जंतु आता है तो उसकी काफ़ी दर्दनाक मौत होती है। इसलिए अगर आप कभी अमेजन घूमने जाएं तो इस नदी से दूर ही रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके उबलने का सही कारण का पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों के अनुसार वैसे तो ऐसा तब हो सकता है जब नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी मौजूद हो, लेकिन हैरानी की बात है इस नदी के आसपास ऐसा कोई ज्वालामुखी है ही नहीं। इस पर वैज्ञानिक अभी भी शोध में लगे हुए हैं। इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों की मृत्यु के पश्चात वहाँ के लोग इनके मृत शरीर को न जलाते हैं न ही दफनाते हैं, बल्कि उन्हें इसी बॉइलिंग रिवर में डाल देते हैं। उन लोगों के अनुसार यह नदी स्वर्ग का रास्ता है जो स्वर्ग तक पहुँचाता है। ऐसा माना जाता है कि इस घने जंगल के बीच कोई शहर बसा हुआ है जिसको सेक्रेट सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी आबादी अनुमानित 4 लाख है। इस शहर के खोज में जो भी गया वापस नहीं आ पाया। रिपोर्ट के अनुसार या तो वे भूखे मर गए या किसी खतरनाक जानवर का शिकार हो गए या फिर वहाँ के आदिवासियों के हाथों मारे गए। और माना जाता है कि यह शहर सोने का खजाना है, जिसकी खोज में ब्रिटिश वैज्ञानिक पर्सी फॉसेट भी अपनी टीम के साथ गए लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। एक अनुमान के अनुसार अमेजन जंगल में 400 आदिवासी जनजाति के 40 लाख से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। ऐसी जनजाति जो पत्ते ओढ़ते हैं, कच्चा मांस और मुर्दों के राख को भी खाते हैं। ऐसी जनजाति जिनका हमारी बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं है, लेकिन इसकी स्पष्ट तौर पर अभी गिनती नहीं हो पाई है। मूल रूप से जंगल के आदिवासी लोग अभी भी अपने पूर्वजों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जो उनको हमारी इस दुनिया से अलग करता है। वे लोग हमारी तरह विकसित नहीं हैं, लेकिन अपने आप में एक सभ्यता है और अपनी उसी जिंदगी में वे लोग खुश हैं। इस जंगल के पीछे वैज्ञानिक रिसर्च में लगे रहते हैं और हर समय कुछ न कुछ रहस्य सामने आता है। तब हमें पता चलता है कि हम अभी भी इस जंगल के बारे में जानते ही क्या है। वैज्ञानिकों को इस जंगल से ज़्यादा जानकारी दूसरे ग्रहों के बारे में है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर भले ही पहुंच गए हों, लेकिन इस जंगल के अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जो इंसानों से अछूते हैं। इस जंगल में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिससे इंसान अभी भी अनजान है। इसी रहस्य को जानने के लिए इंसान यहाँ आया करते हैं और उसी खोज में खुद को इस जंगल में खो भी देते हैं।
अमेजन जंगल में कुछ लोगों का यूएफओ देखे जाने का दावा भी किया जाता है, जिससे यह संदेह है कि इस जंगल में एलियंस का अड्डा भी हो सकता है। यह जंगल इतना विशाल है और घना है, और ख़ास बात यह है कि यह अभी भी इंसानों के पहुंच से इतनी दूर है कि एलियंस के छुपने के लिए यह जंगल अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर यह सच है तो भविष्य में इंसानों के लिए यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह नकार दिया है कि ऐसा कुछ इस जंगल में है। कुछ साल पहले अमेजन के जंगल से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जब पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस जंगल में कुछ टूरिस्ट घूमने आए थे। उन्होंने कुछ तस्वीरें खींची। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर उनके पीछे एलियंस जैसे कोई प्राणी दिखाई दे रहे थे। फोटो देखकर लग रहा था यह किसी दूसरे दुनिया का प्राणी है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ एलियंस का बसेरा हो सकता है। अमेजन जंगल में केवल पेड़ पौधे ही खतरनाक हैं ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। वहाँ के जीव जंतु इतने खतरनाक होते हैं कि आपका सामना अगर इन सब जीवों से हो जाए तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कुछ का तो नाम आपको पता ही होगा: टाइटोनोवा, एनाकोंडा, पिराना, बुलेट एंड, डर्ट फ्रॉग और भी कई खतरनाक जीव जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप अपने पैरों के नीचे की जमीन ढूंढने लगेंगे। खैर छोड़िए इस वीडियो में। अगर आपको उन सभी जानवरों और जीवों का वीडियो देखना है तो हमारा अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है, जिसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज यह वर्षावन काफ़ी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसका कारण वनों का अवैध कटाई और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका जिम्मेदार मनुष्य ही है। 2010 में इस वन में सूखा भी पड़ा था, जो वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 सालों में पड़ी सबसे बड़ी सूखा थी। जंगल की कटाई या उसका नुकसान सिर्फ अमेजन पर्यावरण को ही नहीं, पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के लिए खतरा है। इसके लिए सरकारें सख्त तरीके से काम कर रही है और लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही 72,000 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हुई है, जिससे कितने ही जीव जंतु मारे गए। कुछ लोग आग लगने की घटना को षड्यंत्र और कुछ लोग सरकार की लापरवाही बताते हैं। लेकिन जो भी हो, एक दिन इसका खमियाजा हम मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेजन के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है, वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उतना आधा प्रोड्यूस कर देता है। प्रकृति का यह चक्र एक नाजुक संतुलन है, जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में अमेजन जंगल के खतरनाक जीव जंतुओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।